हमारा जन्म ही तानाशाही शासन के साथ मुठभेड़ में हुआ है। हमारी पूरी परवरिश तानाशाही से मुठभेड़ में हुई है। तो हम किसी भी तरह की तानाशाही चलने नहीं देंगे। कंपनी राज नहीं चला, अंग्रेजी हुकूमत नहीं चली, तो कंपनी राज के पिट्ठुओं की हुकूमत क्या खाक चलेगी। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार सरकार नए नए फैसले कर रही है और इस फैसले का असर अब सीधे जनता पर पड़ने जा रहा है। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब टैक्स कलेक्शन जो है वह किया जाएगा। जब यह खबर पहले आई थी उस समय भी खूब चर्चा हुई थी, खूब सियासत हुई थी, लेकिन अब तो कैबिनेट से इस पर मुहर लग गया है। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी जी। ये बताइए, जिस तरह से सरकार ने नया फैसला ले लिया है, अब तो ग्रामीण क्षेत्रों से भी टैक्स जो है वसूला जाएगा। देखिए, जिस प्रभु श्री राम का नाम इस्तेमाल करके राजनीति में सफलता की सीढ़ियां चढ़े, उसी प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी करते जिनको लज्जा न आई, वो तो किसी भी हद की बेशर्मी कर सकते हैं। अब तो मोहम्मद मीर कासिम की तरह फैसले ले रहे हैं, गांव में टैक्स वसूलेंगे। अरे, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के बारे में कभी कुछ सोचा? गांव के गांव उजड़ रहे हैं, गांव के गांव पलायन हो रहे हैं। आप देखिए, वहां जो छोटे किसान हैं वो महानगरों में जाके ऑटो चला रहे हैं, गार्ड की नौकरी कर रहे हैं, माली की नौकरी कर रहे हैं। गांव लोग आना नहीं चाहते। तो गांव को उजड़ने से बचाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है। उल्टा आप वहां जजिया कर लगा रहे हो। आप जजिया कर वसूलोगे। अब क्यों वसूलोगे? क्योंकि आपने अपने शौक पूरे करने में इस राज्य की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने खास मंत्रियों और अपने खास अधिकारियों पर बिहार का कोष लुटाते रहे। आज बिहार आर्थिक रूप से जब कंगाल हो गया तो जनता के सिर पर थोप दिया गया कि टैक्स दो, जजिया कर दो। ये पूरी तरह से तानाशाही है, नादिरशाही है। ऐसा लग रहा है कि दस्यु गिरोहों ने राज्य पर कब्जा कर लिया और अब वो पूरे राज्य में लूटपाट मचा रहे हैं। ये लोकतंत्र में नहीं चलेगा। लेकिन आप लोग बस कह रहे हैं या फिर इस पर कोई एक्शन भी लीजिएगा? इसलिए क्योंकि देखिए, आप लोग विपक्ष में हैं, बिहार की जनता का भरोसा विपक्ष से जरूर होता है। ऐसा है ना जी, सड़क पर कौन है? हम ही हैं। तमाम विरोध प्रदर्शन कौन कर रहा है? हम ही कर रहे हैं। नीट का मुद्दा किसने उठाया? हम ही ने उठाया। नीट बच्ची के साथ जो घटना हुई वो मुद्दा किसने उठाया? हम ही ने उठाया। महिलाओं के साथ कुछ हो रहा है वो दिक्कत क्या है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पूरी तरह से साष्टांग लगा चुका है। उसे झुकने को कहा गया था, वो लेट गई। हमें मीडिया में जगह नहीं मिल रही है, तो एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि विपक्ष क्या कर रहा है। विपक्ष को जो करना है विपक्ष मजबूती से कर रहा है। मीडिया को जो करना है मीडिया वो नहीं कर रही। मीडिया पूरी तरह से लेट गई और एक परसेप्शन बनाने में लग गई कि भाई विपक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है। और ये लेटी हुई मीडिया एक दिन जनता के द्वारा घसीटी जाएगी। उस दिन अंदाजा लगेगा कि विपक्ष ने क्या किया था। अच्छा, ये कांग्रेस क्या कोई रणनीति बना रही है इन मुद्दों को लेकर के, इन मामलों को लेकर के सड़क पर उतरने का, विरोध प्रदर्शन करने का? देखिए, किसी भी तरह की तानाशाही के खिलाफ ही कांग्रेस है। कांग्रेस का जन्म ही ब्रिटानिया हुकूमत के साथ मुठभेड़ में हुआ है। हमारा जन्म ही तानाशाही शासन के साथ मुठभेड़ में हुआ है। हमारी पूरी परवरिश तानाशाही से मुठभेड़ में हुई है। तो हम किसी भी तरह की तानाशाही चलने नहीं देंगे। कंपनी राज नहीं चला, अंग्रेजी हुकूमत नहीं चली, तो कंपनी राज के पिट्ठुओं की हुकूमत क्या खाक चलेगी। ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस अभी है। कांग्रेस है अभी, तानाशाही नहीं चलेगी। अब बांकीपुर की बात कर लेते हैं। बांकीपुर में दिख रहा है जिस तरह से महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनको तो छोड़ करके सब ऐसे छोड़ दिए हैं। प्रत्याशी खुद अकेले मेहनत कर रही है, घूम रही है। ना कांग्रेस के कोई नजर आ रहे हैं, ना राष्ट्रीय जनता दल के कोई नजर आ रहे हैं, ना महागठबंधन के बाकी घटक दल के कोई भी नेता, कोई भी बड़े चेहरे जो है नजर आ रहे हैं। एक और जहां एनडीए अपने लोगों के लिए 40 लोगों की स्टार प्रचारक की सूची जारी की है। आप लोग क्या कर रहे हैं भाई? बांकीपुर में एनडीए को कितना डर हो गया है बताइए। तमाम बड़े तोप के गोले उतार दिए। 40 स्टार प्रचारक जिसमें तमाम बड़े चेहरे हैं, और उम्मीदवार कैसा दे दिया? बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है।
प्रदेश अध्यक्ष ऐसे उसको दाब के घसीट रहे थे, वो बेचारा मुंडी छुड़ा के भाग रहा था, कभी इधर कोई छुपा रहा है, कभी उधर कोई उसका मुंह बंद कर रहा है, कभी कोई गाड़ी में धकेल रहा है, पता नहीं कहां से एक नमूना खोज लिया बांकीपुर की। देखिए बांकीपुर प्रबुद्ध मतदाताओं का क्षेत्र है जी, और हमें लगता है कि प्रबुद्ध मतदाताओं का प्रतिनिधि प्रबुद्ध होना चाहिए। मतदाताओं पर निर्भर है वो किसे चुनेंगे, लेकिन निश्चित तौर पर उनका चयन उनके प्रतिनिधित्व का मानक तय करेगा जी। बांकीपुर किनको चुनता है बांकीपुर जाने। और रही बात हमारे गठबंधन की, आज ही गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है, आज ही, जिसमें हमारी पार्टी के लोग भी शामिल थे, वाम दल के लोग भी शामिल थे जी। सारे लोग सड़क पर हैं, सारे लोग प्रचार कर रहे हैं। भैया हम इतने डरे सहमे नहीं है कि 40-50 स्टार प्रचारक उतार दें क्योंकि कैंडिडेट मुंहदब्बू है। हमारा कैंडिडेट मुंहदब्बू नहीं है, मुंहचोर नहीं है, चंदाचोर भी नहीं है, न मुंहचोर है न चंदाचोर है। उनकी समस्या है कि उनका कैंडिडेट मुंहचोर भी है, चढ़ावा चोर भी है, राम मंदिर से ही चुरा लिया। तो चढ़ावा चोर गिरोह अभी डरा हुआ है, हम डरे हुए नहीं हैं। हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं और हम ये चुनाव जीत रहे हैं पूरा महागठबंधन निश्चित जीत रहे हैं। वहां है कौन लड़ाई में। मतलब आपको लगता है कि बांकीपुर के लोग एक मुंहचोर को वोट देंगे, चढ़ावा चोर को वोट देंगे? जो बोल नहीं पा रहा है दो लोगों के बीच में, वो बांकीपुर का प्रतिनिधित्व कर लेगा? बांकीपुर के लोग ऐसी भूल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। कांग्रेस की ओर से साफ साफ कहा जा रहा है कि बांकीपुर में जो अंतिम नतीजे आएंगे उसमें साफ तौर पर महागठबंधन की जो प्रत्याशी हैं उन्हीं की जीत होगी। लेकिन सीधे तौर पर बिहार में जिस तरह से बिहार के गांव में जो कर लगाया गया है, टैक्स जो वसूले जाएंगे, इसको लेकर के साफ कह रही है कांग्रेस की कांग्रेस अभी है तो तानाशाही नहीं चलने देगी। यह साफ तौर पर तानाशाही रवैया है। कांग्रेस का जन्म ही तानाशाही जब चल रही थी, हुकूमत चल रही थी, उस समय कांग्रेस का जन्म हुआ है। तो ये कांग्रेस अपनी जो विरासत है उसको बचा के रखेगी और कांग्रेस ऐसा बिहार में नहीं होने देगी। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हमारा जन्म ही तानाशाही शासन के साथ मुठभेड़ में हुआ है, हमारी पूरी परवरिश तानाशाही से मुठभेड़ में हुई है। तो हम किसी भी तरह की तानाशाही चलने नहीं देंगे। कंपनी राज नहीं चला, अंग्रेजी हुकूमत नहीं चली, तो कंपनी राज के पिट्ठुओं की हुकूमत क्या खाक चलेगी? ये तानाशाही नहीं चलेगी, क्योंकि कांग्रेस